हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को फिफ्थ स्टार मैथ्स का प्रॉब्लम सेट 40 में से क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करके दिखाऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 सॉल्व करके दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? जलगांव, भुसावल, अकोला, अमरावती एंड नागपुर लाइज सीरियली on a certain route. The distance between Akola and these other places are given below. Use them to make word problem and solve the problems. देखिए, एक मतलब रास्ता है जिसपे अकोला, जलगांव, भुसावल, अकोला, अमरावती एंड नागपुर मतलब लाइन से आते हैं। तो उसमें देखिए अकोला जो है पहले नंबर से, तो आपका जो अकोला पहले नंबर पे है तो अकोला से बाकी जितने जो ये सब गांव है उसके डिस्टेंस दिए गए हैं नीचे, तो हमको देखना है। देखिए अकोला से अमरावती जो है 95 किलोमीटर पे है और अकोला से भुसावल जो है वो 154 किलोमीटर डिस्टेंस है। अकोला टू नागपुर 249 किलोमीटर डिस्टेंस है। अकोला टू जलगांव 181 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो देखिए आपको क्या बताया गया है कि आपको ये गांव के आपको यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम्स बनाने हैं और उनको सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए आज हम सॉल्व क्वेश्चंस बनाएंगे कुछ एंड उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं क्या बनाऊंगी? विच डिस्टेंस इज मोर अकोला टू नागपुर और अकोला टू जलगांव। और क्या? और क्वेश्चन लिखेंगे हाउ मच मोर। देखिए मैंने ये क्वेश्चन क्या बनाया है, कौन सा गांव मतलब कौन सा जो है ना ये है जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है। और ये दो मैंने मतलब दो गांव के नाम लिखे, नागपुर एंड जलगांव। उन दोनों में से मतलब आपको अकोला टू कितने डिस्टेंस पे वो निकालना है और फिर उन दोनों में से जो बड़ा है उसका माइनस करना है छोटे में, और हाउ मच कितना है वो हमको निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर है, पहले हम क्या लिखेंगे? हेंस कंसीडर। देखिए आप सभी को पता है कि अकोला का जो है डिस्टेंस यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि अकोला टू बी 0 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे उसका किलोमीटर कुछ भी नहीं दिया गया, यानी हमने यहाँ पे अकोला का 0 किलोमीटर लिया। तो अब हम क्या करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन नागपुर एंड अकोला। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन नागपुर एंड अकोला, यानी नागपुर से अकोला का डिस्टेंस कितना है वो हम पहले निकालेंगे। तो देखिए अकोला का डिस्टेंस आप सभी को पता है कि 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि अकोला का कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 249 उसमें से क्या करेंगे? 0 माइनस करेंगे। तो क्या होगा? जो डिस्टेंस है अकोला से नागपुर का वो कितना है? 249 किलोमीटर है, ये आपको दिया गया ऊपर। हाँ, अब देखिए ये हो गया नागपुर टू अकोला। अब हम क्या करेंगे? इसी तरह से अकोला टू जलगांव का निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन जलगांव एंड अकोला। तो देखिए अब क्या करना है हमें? जलगांव टू अकोला का डिस्टेंस कितना है वो निकालेंगे। तो जलगांव का डिस्टेंस क्या है? 180 किलोमीटर और अकोला का क्या हमने कंसीडर किया है? 0 किलोमीटर। ये हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है कि 0 किलोमीटर अकोला का है। तो अब हम क्या करेंगे? 180 में से 0 माइनस करेंगे, यानी 181 किलोमीटर। ये हो गया। देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? द डिस्टेंस ऑफ नागपुर फ्रॉम अकोला। क्या करेंगे? द डिस्टेंस from
अकोला is more than that of Jalgaon from अकोला। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम, अभी हमने क्या करे यहाँ पे जो अकोला है उसका नागपुर से, ये दोनों हमने क्या करे, पहले ये नागपुर टू अकोला का निकाले, उसके बाद क्या करे जलगांव टू अकोला का करे। तो अब हमने क्या करें, अभी हमें मालूम पड़ गया कि डिस्टेंस 2 निकले, तो अब हम क्या करेंगे, दिस डिस्टेंस इज मोर बाय, मतलब अब हम क्या करेंगे, अकोला मतलब ये जो डिस्टेंस आया 249 वो बड़ा है 181 से, इसलिए हम क्या करेंगे 249 में से 181 माइनस करेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, दिस डिस्टेंस इज मोर बाय, अब हम क्या करेंगे, कौन सा डिस्टेंस मोर है, देखिए 249 माइनस 181 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो है वो माइनस करेंगे। अब देखिए क्या होगा, 249 में से 181 माइनस करोगे तो 68 किलोमीटर इसका आंसर आया। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने आपको एक वर्ड मतलब प्रॉब्लम क्वेश्चन बना के सॉल्व करके दिखा दिया, इसी तरह के आप और भी क्वेश्चंस बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड प्रिपेयर द टोटल बिल। देखिए आपको नीचे कुछ बिल दिए गए हैं जो कि उसका सामान कितना किलो लिया गया है, कितना केजी वो दिया गया है, और उसका 1 केजी का रेट दिया गया है, और आपको उस तरह का सब मतलब पूरा टोटल हिसाब करना है, और टोटल हिसाब करके उसकी सारी की एडिशन करके आपको टोटल बिल निकालना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस तरह का आपको एक कॉलम दिया गया है, उसमें देखिए एक फूड स्टफ है, एक वेट है केजी में है, रेट रुपीज पर केजी है, कॉस्ट है। अब देखिए आपको पता है शुगर दिया गया है, यहाँ पे शुगर 2.5 है यानी 2 केजी है एंड 500 ग्राम है। तो पर केजी यानी कितना, 1 केजी का कीमत 32 रुपीज़ है। तो 1 केजी का कीमत 32 रुपीज़ है, यानी क्या करना है आपको, हम क्या करेंगे 2.5 का कीमत निकालना है। तो ये देखिए 32 रुपीज़ जो है 1 केजी का है, तो हम क्या करेंगे 2.5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें जाके पता चलेगा कि 2.5 केजी की प्राइस 32 रुपये के हिसाब से कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2.5 और यहाँ पे लिखेंगे 32। अब देखिए इसकी क्या करना है हमें मल्टीप्लीकेशन, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी इसको गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 5। अब देखिए आपको पता है 10 प्लेस का 0 आएगा पहले, उसके बाद 3 5 ज़ा 15, 15 का 5, 1 कैरी इसको गया, 3 2 ज़ा 6, 6 एंड 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 में +1 करो ऐड, तो कितना होगा 7। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए ये हो गया 7। अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे इसकी। आप सभी को पता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नीचे आंसर आता है उसकी एडिशन की जाती है। तो 0 + 0 0, 5 + 5 यानी 10, 10 का 0, 1 कैरी इसको गया, 1 4 7 + 1 8। अब देखिए ऊपर जो है वो नंबर कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद है, यानी यहाँ पे भी आएगा 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। यानी 2.5 केजी का जो शुगर है उसकी उसका वेट अगर 2.5 केजी है तो उसका जो प्राइस है 2.5 केजी का 80 रुपीज़ आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 80 रुपीज़। ये देखिए ये हो गया 80 रुपीज़ आया आपका आंसर। इसी तरह से देखिए राइस है, राइस यानी क्या, चावल है, उसका जो है वो 4.0 यानी 4 केजी की प्राइस निकालनी है आपको पर केजी, यानी 1 केजी की 35 रुपीज़ प्राइस है। तो अब हम क्या करेंगे 30 मतलब 4.0 × 30 करेंगे 35। अब क्या करेंगे 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20। अब कीजिए ये 10 प्लेस पे यानी 10 प्लस का एक 0 लिखेंगे, 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा कितना आता है 12। अब देखिए माइनस क्या प्लस करेंगे, अब ये देखिए 0 + 0 0, 0 + 0 0,
2 + 2 4 एंड 1 का 1। अब देखिए ये हो गया 4 पॉइंट। अब देखिए ऊपर जो है कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद है, यानी नीचे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है ना वो क्या आया, देखिए 31। तो 4 किलो शुगर की जो राइस की जो 4 किलो राइस की जो कीमत आई है वो क्या है, 140 रुपये आई है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 140। इसी तरह से देखिए चना दाल है, उसकी 1.5 kg की प्राइस निकाली, यानी 1 kg है एंड 500 ग्राम है। तो उसकी 1 kg की कीमत 60 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, 1.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 0 5 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 और 10 प्लेस पे यानी 0, 6 5 ज़ा 30 और 3 कैरी गया, 6 1 ज़ा 6 एंड 3 कितना होगा 9। अब देखिए 0 + 0 0, 0 + 0 0, 9 का 9। अब देखिए यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, यानी यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद आपका डेसिमल पॉइंट आएगा। तो देखिए ये आ गया डेसिमल पॉइंट। अब क्या देखिए 1.5 यानी 1.5 किलो जो चना दाल है उसकी प्राइस क्या आई, 90 रुपये आई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 90 रुपीज़। ये देखिए इसी तरह से देखिए तुअर दाल है, उसकी 3 kg का वेट है उसका और 70 रुपये से पर kg मिल रहा है। यानी क्या करेंगे हम 3.0 को मल्टीप्लाई 70 करेंगे। देखिए 0 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, अभी 10 प्लेस पे यानी पहले 0 आएगा, 7 0 ज़ा 0 और 7 3 ज़ा 21, यानी यहाँ पे आएगा 21। अब देखिए क्या करना है, एडिशन करनी है। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 का 1 और 2 का 2। अब देखिए ये 1 डिजिट का डेसिमल पॉइंट है, यानी यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद आया। तो देखिए 3 kg जो है वो चना दाल तुअर दाल की जो कीमत है वो कितना आई, 210 आई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 210। ये देखिए अब क्या आया है, वीट यानी गेहूं का आटा। अब क्या करना है उसका 7 यानी 7 kg यानी क्या 7 किलो का जो है हमें निकालना है प्राइस, और पर kg वो कितने में मिल रहा है 21 में। तो हम क्या करेंगे 7.0 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे 1 0 ज़ा 0, 1 7 ज़ा 7, ये 10 प्लेस पे यानी एक 0 लिखेंगे, 2 0 ज़ा 0 और 2 7 ज़ा 14। ये देखिए अब होगा। अब क्या करेंगे 0 + 0 0, 7 + 0 7, 4 का 4 एंड 1 का 1 एंड डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, यानी यहाँ पे आएगा आपका 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। तो देखिए 147 जो है वो कितना 7 किलो आटे का प्राइस आया। तो हम क्या लिखेंगे 147 रुपीज़, ये आया देखिए आपका। इसी तरह से देखिए ऑयल है उसका 1.5 यानी 1 kg एंड 500 ग्राम का आपको देखिए अभी पर kg यानी 1 kg से वो 110 में मिलता है। तो 1.5 kg का क्या करने का हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे 1.5 kg को मल्टीप्लाई क्या करेंगे 110 करेंगे। तो ये देखिए क्या आएगा 0 5 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। अब देखिए क्या करेंगे ये 1 10 प्लेस पे यानी 0 और क्या होगा देखिए 1 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1 और क्या देखिए ये 100 प्लेस पे यानी 2 0 आएगा। 1 5 ज़ा 5 एंड 1 1 ज़ा 1। अब देखिए क्या होगा इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। तो 0 + 0 0, 0 + 5 5, 5 + 0 5, 1 + 5 यानी 6 और 1 का 1 और डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 1 डिजिट के बाद, यानी यहाँ पे आएगा 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। तो देखिए वो जो है ऑयल उसका 1.5 यानी 1.5 ऑयल kg का ऑयल जो है उसका प्राइस क्या है 165 आया। तो अब हम हमें क्या करना पड़ेगा टोटल बिल निकालना पड़ेगा। तो हम जब इसकी पूरी टोटल एडिशन करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा 832। ये देखिए हमारा फाइनल आंसर आया। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सेट 47 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।